अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम लोग हम वैसे तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी कर लिया है, लेकिन जस्ट एज ए रिवीजन में 81 82 में दोनों में करवा रहा हूँ। ठीक है, और वो डिटेल में हम लोग कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूँगा। सेलिंग प्राइस 45 है, कॉस्ट प्राइस 40 है, तो इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपके पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो आपके पास आ जाएगा जी 45 माइनस 40 दैट इज़ 5। इसका मतलब $5 का आपको प्रॉफिट हुआ है। अभी प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, तो ये आपका हो जाएगा जी 5 अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा जी 0 0 2 2 4 2 5 10, तो ये आपके पास आ गया 25 अपॉन 2 दैट इज़ 12.5%। ठीक है, और अब हमने प्रॉफिट फाइंड करना, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ये आपके पास आ जाएगा जी, सेलिंग प्राइस आपकी थी 45, ये हो जाएगा 45 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा जी 5 9 ज़ा 5 20 ज़ा, तो आपके पास आ गया 100 अपॉन 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 11.11%। ठीक है जी, ये मैंने इसलिए जल्दी कर दिया क्योंकि ऑलरेडी ये हो चुका है। अच्छा जी, सी पार्ट। अब सी पार्ट में आप देखो, आपके पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब लॉस है, तो हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपके पास लॉस आ गया 600 माइनस 480, तो आपके पास आ गया जी $120 का उसको लॉस हुआ है। अब आपने लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है ऑन कॉस्ट प्राइस, तो ये आपके पास हो जाएगा जी 120 अपॉन कॉस्ट प्राइस थी 600 इंटू 100% फाइंड करना। ये 2 0 ये 2 0 ये 2 0 ये कट गया, 620 जा, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस पे 20%। अब सेम हम फाइंड करेंगे लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, तो आपके पास ये हो जाएगा 120 अपॉन आपके पास था 480 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 और ये 0 कट गया। ठीक है, 12 10 ज़ा 12 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये आपके पास आ गया 25%। ठीक है, ये दैट इज द आंसर। ठीक है जी, अब हम करते हैं कौन सा, ई पार्ट। ई पार्ट में आप देखें, आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप ये देखें कि इसका जो लॉस परसेंट है वो है 17.25%। ठीक है, अब कॉमन सेंस की बात ये है कि अगर लॉस ये है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 100% में से, तो आ जाएगा 100% माइनस 17.25%, तो ये आपके पास आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर पे बात कर लूँ भाई, 82.75 आई थिंक सो, 100 माइनस 17.25, हाँ जी 82.75% का लॉस हो गया है, तो हम लिखेंगे 82.75। ठीक है, अब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो हम क्या सपोज कर लेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस के लिए हमेशा ऐसे करते हैं, कॉस्ट प्राइस इज एक्स। अगर ये कॉस्ट प्राइस एक्स है तो इसका 82% निकाल लेंगे, तो हो जाएगा जी 82.75% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 28.14 है, तो ये हो जाएगा जी 82.75 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 28.14, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 28.14 इंटू 100 अपॉन 82.75, तो ये एक्स आ जाएगा आपके पास 34 रुपीज़। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 34 थी और इसने लॉस के ऊपर बेची कितने की, 28.14 की। ठीक है, अभी हमने फाइंड करना लॉस, तो हो जाएगा जी 34 माइनस 28.14। ठीक है, तो लॉस आ जाएगा उसके पास, ये आ गया जी 5.86 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ है। उसके बाद आपने फिर क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो डिफरेंस आपके पास ये आ गया है, तो लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा जी 5.86 डिवाइडेड बाय 28.14 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हो जाएगा जी 5.86 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 28.14, ये आपके पास आ जाएगा जी 20.8
परसेंट। ठीक है बेटा, तो अब आपने जो 3 मैंने करवा दिए हैं, ए करवा दिया है, सी करवा दिया है, नहीं ए करवा दिया है और बी करवा दिया है और ई करवा दिया। ठीक है बेटा, तो अब आपने बाकी इसको कंप्लीट करना है और रजिस्टर में करना है। ठीक है मेरा बेटा, सो फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।